आरोही और हकम सिंह सुनसान हवेली के आंगन में कदम रखते हैं। एक खामोश सन्नाटे से उनका स्वागत होता है। हकम सिंह घोषणा करते हैं, यह हमारे परिवार की विरासत है। रामू चुपचाप खड़ा है, उसकी उपस्थिति हवेली के सुनसान वातावरण में इजाफा कर रही है। आरोही अपने कमरे में अकेली है, एक अजीब सन्नाटे से घिरी हुई है जो जल्द ही परेशान करने वाली आवाजों से टूट जाता है। दरवाजे बिना देखे हाथों से हिलते हुए खुलते और बंद होते हैं। आरोही की आवाज कांपती है क्योंकि वह चिल्लाती है, दादा, मैं अजीब आवाजें सुन रही हूं और दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे हैं। आरोही का दृढ़ संकल्प तेज हो जाता है क्योंकि वह बेसमेंट के लिए एक गुप्त मार्ग की तलाश करती है। उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसके पन्ने अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। डायरी से पता चलता है कि हकम सिंह के छोटे भाई ने अपनी संपत्ति के लालच में अपने ही परिवार को जहर दिया। सुबह की धूप में आरोही मंदिर के आंगन में साधु बाबा से मिलती है। हवा में धूप की खुशबू भारी है। आरोही ने तत्परता से कहा, मैं तुम्हें हवेली के रहस्यों के बारे में सब कुछ बताती हूँ। साधु बाबा गंभीर रूप से जवाब देते हैं, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, इन आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। विशाल रात के आकाश के नीचे हवेली का आंगन जीवन से भर जाता है क्योंकि आरोही एक पूजा का आयोजन करती है जो पूरे गांव को भक्ति के ताने बाने में खींचती है। हवा गांव की सामूहिक आवाजों से गूंजती है। उनके मंत्र और प्रार्थनाएं विश्वास की एक जीवंत सिम्फनी बुनती हैं जो धूप और फूलों की मधुर खुशबू के साथ मिश्रित होती है। जैसे ही पूजा की अंतिम गूंज रात में फीकी पड़ जाती है, हवेली पर एक गहरी शांति छा जाती है जो इसे शांत चुप्पी के कंबल में लपेट लेती है।